बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अहमद अमान आप देख रहे हैं अहमद इन्फॉर्मेटिव चैनल। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी परवाज़ें कब बहाल होंगी? क्या सऊदी अरब के अंदर जो विज़िट वीज़े पे आए कोरोना वायरस की वजह से जहां पे रह गए बल्कि ना कि अपने घर वतन वापस जा सके, क्या उनका यही सवाल है क्या वो हज कर सकते हैं? हज की एप्लीकेशन सऊदी अरब के अंदर रहते हुए दे सकते हैं? क्या वो लोग जो कफ़ालत लेना चाहते हैं, किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, अच्छी अपनी कंपनी को छोड़कर किसी अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो क्या वो कफ़ालत ले सकते हैं? इन सब का सवाल आपको बताऊंगा। और सऊदी अरेबिया के अंदर कब से ये फ़्लाइट्स ओपन हो रही हैं? चौथा सवाल ये था कि वो लोग जिनके अकामे एक्सपायर नहीं हुए और कब वो किस तरीके से आ सकते हैं, या जिन्होंने वीज़ा लिया हुआ था, न्यू इंटरव्यू उन्होंने दिया किसी कंपनी में, उन्हें वीज़ा भी मिल गया, एक्सपायर हो गया, तो उनका क्या सिस्टम है? वो भी सऊदी अरेबिया अंदर आ सकते हैं या नहीं? इन सब सवालों के जवाब आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। एक्यूरेट सवाल का जवाब मिलेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो आपके माइंड के अंदर भाई सवाल आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको उसका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट मिलता जाएगा। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा और वेलकम करूँगा आप मेरे चैनल पे आए, और साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ से आप बाखबर रह सकें। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से महफूज रहते हुए मुकर्रर ज़वाबित के तहत मामलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई और ज़मीनी सफ़र पर भी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। मुमलिकात के मुख्तलिफ़ शहरों में फ़िज़ाई सफ़र एहतियाती तदाबीर के साथ किया जा रहा है। अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी तो ख़त्म हो गई है, ताहम अभी तक बैरून मुल्क फ़िज़ाई पाबंदी ख़त्म नहीं हुई और सर्विस भी बहाल नहीं की गई। वज़ारत सेहत का कहना है कि मुतल्लिका वज़ारों के साथ मामलात ज़ेर गौर हैं और हालात बेहतर हो जाएंगे तो बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। अब हम चलते हैं उन सवालों जवाब की तरफ जो लोग आपके जहन में आ रहे हैं। जो मेरे भाई पाकिस्तान गए हैं कोरोना वायरस की वजह से नहीं आ पा रहे, तो उन्हीं के माइंड के मुताबिक कुछ सवाल जवाब का सिलसिला है, वही आपको बताने लगा हूँ। उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको एक्यूरेट नॉलेज मिल जाएगा। इन्हें उर्दू न्यूज़ की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से सवालात अरसाल किए जा रहे हैं, जिनमें से बेशतर सवालात सऊदी अरब के लिए बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली के बारे में है। राना नादिर राजपूत से सवाल किया गया कि सऊदी अरब वापस जाने वाली फ़्लाइट्स कब बहाल होंगी। इस हवाले से अभी तक हतमी जवाब नहीं दिया गया। इस हवाले से अभी हतमी बात नहीं की जा सकती। यकीनन सऊदी वज़ारत सेहत का आलमी इदारा सेहत के साथ रब्ता है। जैसे ही हालात सादगार होंगे अंदरून मुल्क की तरह बैरून मुल्क सफ़र जारी कर दिया जाएगा और पाबंदी भी उठा ली जाएगी, जिसकी खबर उर्दू न्यूज़ में सरकारी तस्दीक के बाद दी जाएगी। ताहम अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि परवाज़ें कब शुरू की जाएंगी। माहिल अली शाह का सवाल विज़िट वीज़े वालों के बारे में है। इन्होंने पूछा है कि लोग विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में रह रहे हैं, क्या वो हज कर सकते हैं? कानून के मुताबिक विज़िट वीज़े पर आने वालों को हज की इजाज़त नहीं होती। आम हालात में हज की अदायगी के लिए जो कानून है उसके मुताबिक सऊदी या गैर मुल्की के लिए लाजमी है कि हज की अदायगी के लिए एक हज से दूसरे हज तक का 5 साल का वक्फा लाजमी होना चाहिए, फिर ही आप हज कर सकते हैं। गैर मुल्कियों के लिए दूसरी अहम तरीन शर्त अकामा जैसे रहायशी परमिट या इजाज़तनामा का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि उम्रा वीज़े पर मुमलिकात आने वालों को हज करने की इजाज़त नहीं दी जाती। आम तौर पर विज़िट वीज़े पर आने वाले के लिए वीज़े पर इंतबाही नोट लगा दिया जाता है, जिसमें वाज़ेह तौर पर दर्ज होता है कि हज की इजाज़त नहीं है। मुमलिकात में रहने वाले गैर मुल्कियों को जिनके पास अकामा होता है इन्हें भी हज करने के लिए बाकायदा इजाज़तनामा हासिल करना पड़ता है। में रहने वाले गैर मुल्कियों को जिनके पास अकामा होता है इन्हें भी हज करने के लिए बाकायदा इजाज़तनामा हासिल करना पड़ता है, जिसके बगैर हज के महीनों में मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं हो सकते। सैयद रसूल अवान दरियाफ़्त करते हैं कि क्या खबर सच है? अब वही अफराद सऊदी अरब जा सकेंगे जिनका कामा और वीज़ा मौसर होगा। वो भी सब वापस जाएंगे जब कोरोना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा।
تو دوستو اس کے جواب میں کہا گیا ہے ایوان شاہی کی جانب سے جاری احکامات میں ان غیر ملکیوں کے اقامہ اور ایگزٹ ری انٹری خروج عہدہ میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے، یعنی 3 ماہ سے کی ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے، جو کرونا وائرس کی وجہ سے عائد ہونے والی پابندیوں کے باعث مملکت نہیں آ سکتے۔ اقامے اور ایگزٹ ری انٹری میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ جاری ہونے والے شاہی احکامات کے بعد مملکت سے چھٹی پر گئے ہوئے تمام غیر ملکی کارکن جن کے خروج عہدہ ایگزٹ ری انٹری ایکسپائر ہو گئے تھے، انہیں بغیر کسی فیس کے مزید 3 ماہ کی توسیع دی گئی ہے، اور جن کا اقامہ ایکسپائر ہو رہا تھا وہ بھی اس شاہی حکم سے مستفید ہو سکیں گے۔ دوستو جہاں تک واپسی کے حوالے سے سوال ہے تو اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 3 ماہ تک سعودی عرب ہی نہیں دنیا بھر میں کرفیو سعودی عرب ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ رہا، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر سفر پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد سعودی حکام کی جانب سے اس بارے میں جیسے ہی تفصیلات جاری ہوگی انہیں اردو نیوز میں شائع کر دیا جائے گا۔ عبدالصبور شیخ پوچھتے ہیں کہ کیا موجودہ حالات میں کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے؟ کورونا وائرس کی وجہ سے بیشتر امور آن لائن جاری ہیں۔ معمولات زندگی بحال ہونے کے بعد آن لائن درخواستوں کی وصولی کا عمل حسب سابق جاری ہے۔ جہاں تک سوال کفالت کی تبدیلی کا ہے تو اس میں کوئی امر مانع نہیں، آپ ہی آن لائن ڈیمانڈ جیسے عربی میں طلب کہتے ہیں نئے کفیل کو ارسال کر دیں، مقررہ فیس جمع کرنے کے بعد کفالت کی تبدیلی عمل میں لائی جائے گی۔ یعنی اگر آپ کفالت لینا چاہتے ہیں تو اس پہ کوئی پابندی نہیں، آپ ابھی بھی جس کمپنی میں جانا چاہتے ہیں اسے لیٹر لیں اور اپنی کفالت آسانی سے کرا سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آپ کو خبر سنا دی ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو امید ہے کہ آپ کو پورا انفارمیشن اور نالج مل جائے گا۔ جو آپ کے مائنڈ میں سوال آج گئے ہیں اس کا جواب مل رہا ہوگا۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن بٹن کو کلک کیجیے گا تاکہ نیکسٹ بھی آپ کو ویڈیو ملتی رہیں، اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال مس ہو گیا رہتا ہے تو وہ بھی مجھ سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔